पता है यार, नया साल हमेशा शोर से शुरू होना जरूरी नहीं होता। प्राग की न्यू ईयर मॉर्निंग बिल्कुल शांत थी। स्ट्रीट्स खाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और सिटी जैसे एक छोटा सा ब्रेक ले रही हो। एक साल पीछे रह गया, कुछ सपने पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए। पर जो खत्म हुआ वो पीछे रह गया और जो आगे है वो यहीं से शुरू होता है। सो हेलो जी, वेलकम टू द हिस्टोरिक सिटी ऑफ प्राग। मैं कल 31st की रात को ही प्राग आ गया था। अराउंड 4 घंटे की जर्नी थी म्यूनिक से प्राग तक की। और इफ़ यू वांना कम देन इट्स वेरी इजी टू कम विद फ्लिक्स बस। और ऑल्सो आप बहुत ही चीप प्राइजेज में फ्लिक्स बस की टिकट्स ले सकते हैं। रात को आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, बहुत ही क्रेजी फायरवर्क्स थे यहाँ पे। न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। और अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या माहौल होगा। माहौल बहुत ही क्रेजी था। और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के लिए मैंने प्राग इसलिए चूज़ किया था क्योंकि प्राग बहुत ही सुंदर सिटी है। इट्स मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड। सो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और बस मेरा भी यही ट्राई रहेगा कि हर जगह जाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि क्यों प्राग इतना स्पेशल है। Although Prague is very walkable city, but if you really want to use the public transport, then you can buy the tickets at these yellow vending machines, which are available at most of the bus stations and tram stations and every metro station. एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे रात को हर जगह पटाखे पटाखे हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा गंद था स्ट्रीट्स पे। बट आज जब सवेरे में देख रहा हूँ, मतलब सभी कुछ साफ है यहाँ पे। तो दैट्स वेरी नाइस टू सी एक्चुअली एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम हियर। सो बिहाइंड मी यू कैन सी द ओल्ड सिटी सेंटर ऑफ प्राग। पता है, ये स्क्वायर देख के लगता ही नहीं कितना पुराना है। 700 साल से ये जगह लोगों के मिलने का, बाजार का और घूमने का स्पॉट रहा है। और आज भी यहाँ पूरी दुनिया से हजारों लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, इसका भी एक रीज़न है। ये है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो कि 1410 में बना था। ये क्लॉक सिर्फ टाइम नहीं बताता, सन और मून की पोजीशंस, ज़ोडिएक साइंस सब दिखाता है। हर घंटे ये मैकेनिकल फिगर्स बाहर आते हैं। डेथ रिंगिंग द बेल, द पोस्टल्स मार्चिंग। 600 साल से भी पुरानी इंजीनियरिंग आज भी परफेक्ट काम कर रही है। इंडिया में हम कहते हैं पुरानी चीज़ें सॉलिड होती हैं, यहाँ भी वही बात लगती है। पुराने ज़मानों में लोग इससे सीज़न, फेस्टिवल्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स प्लान करते थे। जस्ट इमेजिन यार कि ये घड़ी 600 साल पहले बनी थी। सो अब मैं एक चीज़ ट्राई करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ के लोकल टूरिस्ट ट्रैप कहते हैं। और ये है त्रेडलिंग, टूरिस्ट ट्रैप भी कहते हैं इसको, क्योंकि ट्रेडिशनली ये चेक डिश नहीं है, स्लोवाकिया से आया है। बट नाउ प्राग में हर जगह मिलता है। डो को एक वुडन सिलेंडर पर रोल करके ओपन फायर पे कुक करते हैं एंड देन फाइनली शुगर और सिनेमन से कोट करते हैं। एंड देन यू कैन ट्राई विद डिफरेंट फ्लेवर्स। मैंने ट्राई किया था न्यूटेला क्रीम प्लस स्ट्रॉबेरीज। स्मेल्स अमेजिंग, टेस्ट स्वीट, क्रिस्पी एंड डोई। हमारी जलेबी जैसा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन अपनी जगह मस्त है। इट्स रियली अमेजिंग टू सी द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑल अराउंड। जहाँ भी मैं नज़रें घुमा रहा हूँ यार, बहुत ही सुंदर कार्विंग्स हैं बिल्डिंग्स पे। तो मतलब क्या ही बोलें यार, जस्ट अमेजिंग।
ये है प्राग का दिल, द चार्ल्स ब्रिज। 600 साल से भी पुराना। सिर्फ पत्थरों से बना था ये, कोई सीमेंट नहीं। कहते हैं कि इसको बनाने के लिए अंडों का इस्तेमाल किया गया था मोर्टार में। और ये है मोस्ट फेमस चार्ल्स ब्रिज, जहाँ पे चल पाना भी बहुत मुश्किल है। ये ब्रिज 30 स्टैच्यूज से सजाया गया है। हर एक स्टैच्यू एक सेंट या इम्पोर्टेंट फिगर को दर्शाता है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही आ गई है यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। मतलब जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ पे लोग ही दिख रहे हैं। भाई ठंड का तो ऐसा सीन है कि अभी हो रखा है 0 डिग्रीज, बट जो फील्स लाइक है वो है -9 डिग्री। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है। जब चल रहा हूँ तो थोड़ा सा ठीक तो रह रहा है, बट अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब टाइम था प्राग के फेमस प्लेसेस को विजिट करने का। ये है डांसिंग हाउस, जिसे फ्रेड एंड जिंजर भी कहा जाता है। प्राग की सबसे मॉडर्न और यूनिक बिल्डिंग्स में से एक है। यह बिल्डिंग 1996 में कंप्लीट हुई और इसे डिज़ाइन किया गया था वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट फ्रांक गेहरी ने। इसका डिज़ाइन एक डांसिंग कपल को रिप्रेजेंट करता है। एक कर्वी ग्लास टावर जिसे कहते हैं जिंजर और एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट टावर जिसे कहते हैं फ्रेड। यह है मूविंग हेड ऑफ फ्रांज काफ्का, प्राग की सबसे माइंड बेंडिंग आर्ट इंस्टॉलेशंस में से एक। इस स्कल्पचर को बनाया है आर्टिस्ट डेविड सियरनी ने। ये 42 रोटेटिंग स्टेनलेस स्टील लेयर्स से बना है, जो घूमते हुए काफ्का का चेहरा तोड़ते और फिर जोड़ते हैं। हर मूवमेंट काफ्का की राइटिंग जैसी है, कंफ्यूजिंग, लेयर्ड और थोड़ी सी डार्क। और जो लोग फ्रांज काफ्का को नहीं जानते, फ्रांज काफ्का एक बहुत ही फेमस राइटर था जो कि प्राग में पैदा हुआ था। वो ऐसी कहानियाँ लिखता था जहाँ लोग कंफ्यूज्ड, डरे हुए और सिस्टम के सामने हेल्पलेस फील करते थे। तो अब बात करते हैं खाने की। सेंट्रल यूरोप में वेजिटेरियन खाना ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर मीट ही खाते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि किसी ट्रेडिशनल चेक रेस्टोरेंट में जाके कुछ ट्राई करूँगा, बट देन आज 1 जनवरी है तो एवरीथिंग इज़ बुक्ड, यू नीड टू हैव रिजर्वेशन। सो मैं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा पाया, बट आई जस्ट मैनेज टू गेट अ ट्रेडिशनल चेक डिश विच इज़ कॉल्ड एज बोम्ब्राकी, जो कि अगर आप देखोगे तो वो एक पोटैटो पैनकेक इसको इंग्लिश में कहेंगे। और ये हमारे जो आलू की टिक्की होती है वैसी ही है। लेट्स ट्राई हाउ इट टेस्ट। तो आई थिंक ये आलू के बीच में उन्होंने कैबेज भी मिक्स की है, और मेरे को लगता है कि आधा किलो से ज़्यादा तो इसमें तेल ही है, बहुत ज़्यादा तेल है इसमें। तो आई थिंक इसको खाने के बाद कुछ और खाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आई मीन टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर अपने इंडियन खाने से। आप मेरे को पूछोगे कि ये 800 रुपये के वर्थ है, क्योंकि मैंने उसके लिए 800 रुपये पे किए हैं, तो डेफिनेटली 800 रुपये तो ये वर्थ नहीं है। आई थिंक चेक क्यूजीन में कुछ ट्राई करना था तो उसके लिए तो ठीक है। So, Dobry den from Prague. Prague Castle
जो चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में लोकेटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट कैसल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये कैसल 9th सेंचुरी में बनाया गया था, मतलब 1000 साल से भी पुराना। प्राग कैसल सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि आज भी ये चेक प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है। और इस कैसल के अंदर आपको मिलता है सेंट विटुस कैथीड्रल, जो गोथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसकी कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, लेकिन कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 600 साल लग गए। साल का पहला चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। Now let's see where it goes.